दोस्तों, आप लोग इतने तो समझदार हो चुके हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम वीडियो देख करके या फेसबुक में देख करके कि आपके जीवन में कितनी भयंकर बुरे से बुरा दौर चल रहा हो। अब बुरे दौर में इंसान के साथ क्या-क्या होता है कि चलते-चलते धंधा चौपट हो जाएगा, व्यापार उसका ठप हो जाएगा या नौकरी छूट जाएगी। घर में कोई ना कोई क्लेश, तनाव, वातावरण ऐसा बन जाएगा, पति-पत्नी में झगड़ा इतना भयंकर हो जाएगी कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। या बच्चे मनमानी करके संतान को परेशान करने लग जाते हैं, या बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बच्चों को कोई शारीरिक बीमारी है, परिवार में कोई बीमार रहता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, एक्स, वाई, जेड कुछ भी मैटर हो, तो आप सबको पता है कि इनके पीछे एक बहुत बड़ी जो रीज़न देखा जाता है ना कुंडलियों, ग्रहों के अनुसार अगर हम बात करें, पहले नंबर पे तो चीज़ आती है कर्मफल, प्रारब्ध, जो हम प्रारब्ध भोग रहे हैं। वो प्रारब्ध को हमें देता कौन है? भगवान श्री शनिदेव जी महाराज। शनि राहु की युति होगी या उनकी जो है कुंडली में ऐसी जगहों पर उनकी प्लेसमेंट होगी या उनकी दृष्टि होगी कि जो आपके जीवन को चलते-चलते एकदम से ऐसा कर देते हैं कि इंसान को लगता है कि बस जीवन खत्म। तो आज मैं दोस्तों वीडियो को लंबा ना खींचते हुए सीधा मुद्दे पर आकर के आपको एक ऐसा पॉइंट देने वाला हूँ, आपने थंबनेल में पढ़ लिया कि रात को 9:44 पर इस खास दिन एक काम कर लेना, जो कि आपके जीवन में आने वाली आगे की परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। भविष्य में आपको शायद कोई उपाय ना करना पड़े, लेकिन बशर्ते वो उपाय करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पाप कर्म करते रहें। कर्मों में सुधार तो देखो सबको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल कर्म जो आप करते हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। रोज़ी-रोटी के लिए आप नेक रास्ते पर चलें, अच्छे से कमाई कीजिए, परिवार का पालन-पोषण कीजिए, वो एक साथ में मैटर ज़रूरी है। उपाय मैं आपको देने वाला हूँ, उपाय बहुत ही सटीक और बढ़िया है, आपका कोई खर्चा भी नहीं लगने वाला। कोई गरीब से गरीब मेरे भाई-बहन, माता या कोई बड़े से बड़ा सेठ सभी इसको करेंगे, विशेषकर 5 राशियों वाले जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बस आगे बढ़ने से पहले इतना सा निवेदन हर बार की तरह कि पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। आप लोगों का प्यार देखते हुए और आप लोगों के इतने जो है ना अच्छे-अच्छे कमेंट्स पढ़ के मेरा भी मन खुश होता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम नाम तारनहार है। भगवान राम के नाम से ही मेरे प्रभु, मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। ठीक है? और आपके जीवन में समस्याएँ हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे से माता, भाई-बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि नहीं पता, तो उनको भी समाधान दिया जाता है इस नंबर पर 7056200033। केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े। बार-बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कॉल ना कीजिएगा, कॉल कोई रिसीव नहीं किया करेगा। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें, जब भी मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल सी फीस रखी गई है। फीस आप पे करते हैं तो सॉल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों वो जो विशेष दिन है जिस दिन आपने ये काम करना है और वो क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है आपके लिए और किन राशियों के लिए? सबसे पहले तो दिन जान लीजिए, वो दिन है 29 मार्च। 29 मार्च 2025 शनिवार का दिन। विशेष क्या है इस दिन? रात को 9:44 पर शनिदेव अपनी राशि से परिवर्तन कर रहे हैं, अगली राशि में जा रहे हैं मीन राशि। तो अब कुछ राशियों को राहत मिलेगी, जिन पे साढ़े सती ढैया चल रहे थे, उनको अब आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ राशियाँ हैं, विशेषकर ये 5 राशि सुन लीजिए, वैसे तो ये उपाय है कि सबको कर लेना है, क्योंकि शनिदेव परिवर्तन करे तो सबको की जहाँ-जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी और जहाँ-जहाँ उनका प्रभाव पड़ेगा ना, सभी पे कहीं न कहीं असर पड़ने वाला, तो उपाय सभी करें, लेकिन विशेष तौर पर कौन-कौन से करें? सिंह और धनु राशि, इन पर आएगा ढैया। मीन राशि में शनिदेव रहेंगे तो मीन राशि से पीछे वाली एक राशि और आगे वाली एक राशि, आगे वाली कौन सी हो गई? मेष, पीछे वाली हो गई कुंभ। तो कुंभ, मीन और मेष इन 3 राशियों पर आएगी साढ़े सती। ठीक है? अच्छी बात ये है कि अ, अगले ही दिन से 30 मार्च से चैत्र की नवरात्रि भी शुरू हो रही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा एक अवसर आता है चैत्र की नवरात्रि यानी कि सनातन नववर्ष। यहाँ से हमारे सनातन नववर्ष शुरू होता है और प्रकृति में बहुत से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। बसंत ऋतु आती है जैसे कि हम देखते हैं, तो जो है ना यहाँ से फसलों की कटाई शुरू हो जाती है, कहीं पोंगल के रूप में इसे मनाया जाता है, अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग त्योहारों के रूप में इसे मनाया जाता है। तो यहाँ से जो भगवती दुर्गा जो है, वो पृथ्वी पर 9 दिन के लिए आप लोगों की प्रार्थनाएँ, अर्जियाँ, अपने बच्चों के कष्टों को दूर करने के लिए आती है।
तो दोस्तों जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर राहु भी विराजमान है। अब शनि और राहु की जो युति बनती है ना, उसे बोलते हैं पिशाच दोष। ये पिशाच दोष जो है ना दोस्तों, इनका कुंडली में सभी राशियों पर अलग अलग असर देखने को मिलेगा। अगर वो सभी समझाने लग जाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में सीधा ही उपाय सुन लो। आपने क्या करना है, रात को 9:44 पर, ठीक है, शनिदेव राशि परिवर्तन करें, आपने ठीक उससे पहले रात को 9:30 बजे आप बैठ जाना। ठीक है, कुछ भी मत करना, कोई दीपक मत जलाना, कोई कुछ मत करना, बस एक, यानी कि जरा सा, आधा चम्मच भी, आधा चम्मच से भी चाहे कम ले लेना, सरसों का तेल ले लेना, इतना सा। ठीक है, 5, 10, 15, 20 बूंद ले लेना, इससे ऊपर मत लेना, क्योंकि ज्यादा ले लोगे तो आगे नुकसान है, वो भी बता दूंगा क्या। 5, 10, 15 बूंद सरसों के तेल की ले लेना। अपने घर के मंदिर में बैठ जाना, सामने की तरफ मुंह कर लेना, पूर्व में उत्तर की तरफ मुंह करके उस तेल को सीधा क्लॉकवाइज अपने सिर से जो है 7 बार घुमा लेना। ठीक है, घुमाते समय कुछ नहीं बोलना, बस शांति की कामना करना कि मेरे जीवन में सुख शांति रहे, मेरे जीवन में सब अच्छा रहे। घुमा करके अपने सामने रख लेना और हनुमान जी महाराज का ध्यान करके या तो एक पाठ श्री सुंदरकांड का शुरू कर देना ठीक 9:30 बजे। 9:30 ही क्यों शुरू करना है वो भी बताता हूँ। अगर जो मेरे भाई बहन सुंदरकांड नहीं कर सकते तो 11 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लेना कि मैं हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए, अपने हित के लिए ये पाठ कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। हनुमान जी महाराज सदैव मेरी रक्षा कीजिए, बस इतना बोल करके रक्षा में सब कुछ आ जाता है। हनुमान जी महाराज त्रिकालदर्शी हैं, चिरंजीवी है, कण कण में सब जगह विराजमान है, उनको पता है कि किसको क्या चाहिए। कई लोग मैसेज करते हैं, भाई जी हनुमान जी कितने सालों से पूजा कर रहा हूँ, इतने पाठ करता हूँ, रोज 50 पाठ, 11 पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, फलाना ढिकाना, मुझे पैसों की तंगी रहती है, हनुमान जी मुझे पैसे नहीं देते। भैया हनुमान जी कोई पैसे देने वाले देवता नहीं है, ठीक है ना। हनुमान जी किसी को कुछ भी किस भाव से देते हैं, जब जिसका भाव सच्चा हो ना, परमात्मा को, हनुमान जी महाराज को, प्रकृति को, माँ लक्ष्मी को, भगवती को, जगदम्बा को, विष्णु जी को, राम जी को, शंकर जी को, सबको पता है कि किसको क्या चाहिए, इनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब आपका प्रारब्ध कम होगा ना, तो वो आपको अपने आप देंगे। इनकी शरण में आने से लाभ क्या होता है, आपके ऊपर संकट नहीं आते, और जो संकट है वो टल जाते हैं, बस। धन की लालसा से भगवान की पूजा करोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। आप निस्वार्थ भाव से प्रकट होकर के देखिए, स्वतः ही सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण आपका ये भाई जी बैठा है, जिसको कभी अगले दिन की रोटी का भी नहीं पता होता था कि कहाँ से जुगाड़ होगा, और आज हनुमान जी महाराज की कृपा से, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बस, ठीक है। तो वो सरसों का तेल जरा सा अपने ऊपर से 7 बार सीधा वार करके, सीधा यानी कि क्लॉकवाइज घुमा करके अपने सर के ऊपर से सामने रख लेना। अब 9:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए शुरू करने को कह रहा हूँ दोस्तों, कि जब आपका पाठ 9:30 से शुरू होगा ना, तो स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा, जिसको अच्छी तरह से पढ़ना आता है ना, आराम से पढ़ेगा तो आधा घंटा जरूर लगता है। 9:30 से 10 बजे तक आपका पाठ चलेगा, और वो 9:44 का जो समय है ना, जब शनिदेव परिवर्तन करेंगे राशि का, उस समय आप किसकी शरण में होंगे, हनुमान जी महाराज की शरण में, सुंदरकांड की शरण में। सुंदरकांड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुंदरकांड में ही हनुमान जी महाराज ने लंका में तांडव मचा करके, और जो है 9 के 9 ग्रहों को वहां से आजाद करवाया था, रावण की कैद से। रावण ने सबको बंदी बना रखा था। और शनिदेव राहुदेव का भी वरदान है हनुमान जी महाराज को कि आपके भक्तों पर कभी भी हमारी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। जिस मेरे भाई बहन को लगे ना कि हाँ ये लॉजिकल बात, लॉजिकल उपाय भाई जी ने बताया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना। जिसको लगता है कि फालतू बकवास है तो वो छोड़ देना, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने आपको 9:30 का समय बताया है। 11 हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के अलावा जो है ना, मैं 11 हनुमान चालीसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो सुंदरकांड नहीं कर सकते वो 11 हनुमान चालीसा क्यों करे, क्योंकि 11 हनुमान चालीसा पढ़ते हैं इत्मीनान से, बैठ करके तसल्ली से। ये नहीं फटाफट जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय लोग जाकर, ऐसे नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो लोके उजागर, इस प्रकार से जो है अपने प्रेम से पढ़ना है 11 पाठ, तो वो आपको सुंदरकांड के बराबर फल देता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आप कोई भी पाठ आप कर लेना, और उसके बाद में शांति से आप सो जाना। उस दिन पूरा दिन, शनिवार को राशि परिवर्तन होने वाला है, रात को 29 तारीख को पूरा दिन सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अंडा, नॉनवेज, दारू हमेशा के लिए, हर वीडियो में कहता हूँ कि जो हनुमान जी की शरण में आ गए इनको हमेशा के लिए छोड़ दे, ठीक है। अब उस तेल का आपने क्या करना है, तो ये आप तेल वहीं रख के सो जाना। अपना पाठ कर लिया, उसके बाद में जो है 10 बजे, 10:15, जब भी आपका पाठ पूरा हो, आराम से सो जाना। बस आप एक तांबे का जल जो है लोटे का जरूर भर के वहां साथ में रख लेना। तेल का ढक्कन जहां आपने, जिसमें तेल आपने लिया ना, तो वहां पे तांबे का एक कलश जरूर जल का भर के रख लेना।
अब इस तेल का और जल का आपने अगले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके क्या करना है वो बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 30 तारीख को जो चैत्र की नवरात्रि आ रही है ना, तो हर साल मेरे यहाँ मेरी ही देखरेख में ब्राह्मणों को बिठा करके सत्यचंडी का पाठ करवाया जाता है यजमानों के निमित्त। अब बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं जो हर साल मेरे यजमान बनते हैं। इसके अंदर बहुत से ऐसे एनसीआर में यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सेंटर मिनिस्टर्स तक हैं जो कि स्पेशली नहीं कर पाते हैं खुद से कुछ, तो वो हमें संकल्प दे देते हैं और हम उनके निमित्त जो है एक अखंड ज्योति जो है आपके लिए इंडिविजुअल जलाई जाती है, जो इसमें यजमान बनते हैं। हर एक यजमान की एक अलग ज्योति जलती है। अब कल एक कमेंट में एक भाई ने प्रश्न कर रखा था कि भाई जी ये कैसे संभव है, मान लीजिए आपको 1100 यजमान बन गए तो 1100 ज्योति को आप कैसे संभालते हैं, आप कैसे उनमें घी तेल डालते हैं, कैसे दीपक को जो मांझते हैं। तो मेरे भाई पहली बात तो भाई जी अकेला नहीं होता, ब्राह्मणों की पूरी टीम होती है। नंबर 2 ये घी दीपक को जो मांझा नहीं जाता है रोजाना, अखंड दीपक का मतलब क्या है, एक बार जला दिया तो बस उनमें घी संभालना होता है। तो एक ब्राह्मण के हमने 800 1000 तक ज्योति भी एक साथ जला करके देखी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक ब्राह्मण के अंडर में 10-12 दीपक आते हैं और हमारे दीपक का इतना एक हमारी परफेक्शन हो चुकी है, इतना हमें एक्सपीरियंस हो चुका है कि एक बार संभालने के बाद में हमारे दीपक को 6-7 घंटे तक संभालने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा वहां का एटमोस्फेयर, वातावरण ही ऐसा हो गया है। तो कभी भी शंका मत रखिए, पूरा विधि विधान से कार्य होता है। हर एक दीपक के लिए ब्राह्मण होते हैं और वो पूरी देखरेख करते हैं, कोई भी जोत खंडित होने का और उनको जो है देखरेख का पूरा सिस्टम बना करके किया जाता है। और जो यजमान बनते हैं उनके नाम दीपक जलने के साथ साथ उनके निमित्त एक ब्राह्मण बैठ करके उनका पाठ भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो है तभी हम जो है ना बुकिंग का मैंने आपको समय क्या बताया है, 28 मार्च लास्ट है। 28 मार्च तक आप बुकिंग करवाए तो उस हिसाब से हम ब्राह्मणों की व्यवस्था कर लेते हैं, उस हिसाब से हम दीपक की व्यवस्था कर लेते हैं। इसलिए 28 मार्च तक जो भी मेरे भाई बहन यजमान बनना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप यजमान बनते हैं तो आपकी मनोकामनाओं में आपको लाभ होता है, आपके कष्टों में आपको राहत मिलती है। जो मेरे भाई बहन यजमान नहीं बनना चाहते उनके लिए भी एक विशेष इस बार नवरात्रि में मैं लेकर के आया हूँ, वो ये आप देखिए। अपने आप में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है, विशेष करके चैत्र की नवरात्रि का। इस नवरात्रि आपके लिए स्पेशली लेकर के आए हैं ये अष्ट धातु का पिरामिड श्री यंत्र। इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये है अष्ट धातु से बना हुआ श्री यंत्र। इसके नीचे प्योर कॉपर की दष्ट है, रक्त गुंजा जो कि धन की रक्षा करते हैं, धन की आवक को बढ़ा देते हैं, कोढ़ी है इसके अंदर और साथ में है गोमती चक्र जो कि माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। आपके धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी अटके हुए कार्य हैं वो इससे पूरे हो जाते हैं। और साथ में इसके अंदर आपको कॉपर की वायर का चक्कर दिख रहा है, ये आपके वास्तु दोषों को, जो धन संबंधी समस्याओं में वास्तु दोष है उनको दूर करते हैं। और साथ में रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष, ये स्पेशली मेरी ही गाइडेंस में बनाए जाते हैं और आपके नाम गोत्र से नवरात्रि पर आपको विमंत्रित करके दिया जाएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन इसे मंगवाना चाहते हैं अपना नाम अपना गोत्र लिखेगा, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 28 मार्च से पहले बुकिंग करवा देना क्योंकि 29 मार्च को तैयारी होगी, 30 मार्च से साधना शुरू हो जाएगी और इसे आप अपने घर में अगर स्थापित कर लेते हैं तो धन संबंधी समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। बहुत पावरफुल चीज है, मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर। हाँ, भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की। तो दोस्तों ये श्री यंत्र बहुत पावरफुल है धन संबंधी समस्याओं के लिए। इसे आप बुक करवाना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वापस आते हैं उपाय पर। अब आपने अगले दिन यानी कि संडे 30 तारीख की सुबह आप घर उठ जाइए, उठ करके नहा धो लीजिए। नवरात्रि का दिन है तो माता रानी की ज्योति की आप स्थापना करेंगे, पूरा परिवार मिल करके करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, या तो पहले अपने मंदिर में घर में जो है माता रानी की स्थापना कर लीजिए, उसके बाद में या उससे पहले भी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन मत लेना। ये जो तेल है ना, थोड़ा सा अपने घर के आसपास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के पांव पर, चरणों पर जो है इसे डाल देना। तेल कम मैंने इसलिए कहा कि आप ज्यादा तेल डालेंगे तो बह जाएगा और पुजारी दोबारा आपको तेल कभी नहीं चढ़ाने देगा। तो आपने एक ही बार करना, तो जरा सा तेल लेना ताकि मंदिर की व्यवस्था भी बनी रहे। आप चाहे 5 बूंद ही ले लेना, 5-7 बूंद ही चल जाएगा और हनुमान जी के चरणों पे इसे चढ़ा देना। अब यहाँ से आपकी शनि राहु के जो पिशाच दोष है ना, हनुमान जी महाराज जाने और उनका काम जाने, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बस ये नहीं कि तेल चढ़ा दिया और मन में पाप लेकर के आप फिर से ले भी मेरा तो अब जो है ना लाइसेंस बन गया 1 साल का, अब मैं बुरे कर्म करता रहूंगा या करती रहूंगी। नहीं, कर्म अच्छे कीजिएगा, सात्विक रहिएगा और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। और वो जो जल है उस जल का आप सूर्य देव को अर्घ दे देंगे क्योंकि अगला दिन जो है
भगवान सूर्यदेव का। रविवार का दिन है और सूर्यदेव भगवान श्री शनिदेव के पिता है। चाहे कितना भी बैर हो, लेकिन पुत्र हमेशा पिता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है। तो सूर्यदेव को आप उस जल का अर्घ दे देंगे। बस ये इतना सा उपाय आप करके देखिएगा, आपके जीवन में वो चमत्कार, वो लाभ आपको देखने को मिलेंगे कि शनि राहु की साढ़े सती ढैया कोई भी कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। बशर्ते बस अपने कर्मों को अच्छा रखिए, जीवन में अनुशासन से जिएगा। तो इस वीडियो को 29 मार्च से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।